रमन लांबा भारत का एक ऐसा स्टाइलिश क्रिकेटर जिनकी मौत सिर पर बॉल लगने से हो गई थी। 2 जनवरी 1907 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे रमन लांबा ने दिल्ली में रहते हुए अपना क्रिकेट खेलना शुरू किया था। कम वक्त में ही रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट के जरिए लंबे कद के रमन लांबा ने अपनी पहचान बना ली थी। दाएं हाथ का ये बल्लेबाज अपनी आक्रामक बैटिंग के कारण मशहूर होने लगा था। इसके बावजूद लांबा को भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। 1986 में रमन लांबा पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली थी और ऐसी शानदार शुरुआत की उम्मीद तो खुद लांबा ने भी नहीं की होगी। पहले ही मैच में ताबड़तोड़ 53 गेंदों में 64 रन की पारी खेल भारत को जीत दिला दी थी। इसके बाद इसी सीरीज के तीसरे मैच में 74 रन और फिर इसी सीरीज के आखिरी मैच में अपना पहला शतक 102 रन जड़ा था। अपनी पहली ही सीरीज में लांबा ने 6 मैचों में 278 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन इसके बाद रमन लांबा का कैरियर धीरे धीरे पटरी से उतरने लगा था, क्योंकि अपने अंधाधुंध स्टाइल बैटिंग के कारण वह विकेट जल्दी गंवाने लगे थे और इसके कारण वह 1987 वर्ल्ड कप के लिए टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे। लेकिन इस दौरान रमन ने दिल्ली के लिए रणजी और दिलीप ट्रॉफी में अपना जलवा बरकरार रखा था। 1987 में दिलीप ट्रॉफी फाइनल में रमन लांबा ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 320 रन जड़ डाले थे। इतनी बड़ी पारी खेलने के बाद भी रमन लांबा निराश थे और आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम लौटकर खिड़की का शीशा तोड़ डाला था, क्योंकि वह उसे 400 में तब्दील नहीं कर पाए थे। बस कुछ ऐसा ही था रमन लांबा का स्टाइल। 1989 में एक बार फिर नेहरू कप के लिए लांबा को भारतीय टीम में जगह मिली थी और इस दौरान उन्होंने कृष्णचारी श्रीकांत के साथ मिलकर टीम को अंधाधुंध शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक शुरुआत के लिए जाने जाते थे और एक तरह से शुरुआती ओवर में तेज बैटिंग की बुनियाद इन्हीं दोनों ने रखी थी। 1989 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फिर से टेस्ट क्रिकेट में वापसी की, लेकिन नेट प्रैक्टिस के दौरान इंजरी होने के कारण वो मैच नहीं खेल सके। इसी सीरीज से सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था। 1989 के बाद उनका भारतीय टीम के साथ कैरियर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन वो घरेलू मैच खेलते थे। रमन लांबा सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि आयरलैंड और बांग्लादेश में भी घरेलू मैच खेलते थे। 20 फरवरी 1998 को रमन लांबा बांग्लादेश के प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग खेल रहे थे। ये एक बांग्लादेश का क्लब टूर्नामेंट है। इसी टूर्नामेंट के अवामी क्रीड़ा चक्र की ओर से मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के खिलाफ खेल रहे थे। इस दौरान कप्तान खालिद महसूद ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए स्पिनर सैफुल्ला खान को उतारा। ओवर की आखिरी 3 गेंद होने के बाद महसूद ने लांबा को शॉर्ट लेग पर बुलाया और उन्होंने लांबा को हेलमेट पहनने को कहा, लेकिन रमन लांबा ये कहते हुए मना कर दिया कि सिर्फ 3 ही गेंद तो बची है। सैफुल्ला की एक शॉर्ट गेंद पर बल्लेबाज मेहरबान हुसैन ने बैक फुट पर जाकर जोरदार पुल शॉट जमाया, लेकिन गेंद बाउंड्री की ओर जाने की बजाय लांबा के सिर पर लग गई और उछलकर विकेट कीपर के हाथों में कैच चला गया। इससे पहले कि विकेट का जश्न मना पाते शॉर्ट लेग पर लांबा वहीं गिर पड़े। सारे खिलाड़ी रमन लांबा के पास पहुंचे और उस दौरान कप्तान ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? तो रमन ने जवाब दिया, मैं तो मर गया। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो कोमा में जा चुके थे। ढाका के पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था। हालात हाथ से निकलता थे। दिल्ली से भी तुरंत न्यूरो सर्जन को रवाना किया गया, लेकिन किस्मत को कोई भी कोशिश मंजूर नहीं थी और 3 दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद 23 फरवरी को लांबा का निधन हो गया। 38 की उम्र में लांबा के निधन ने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर दिया था। किसी के लिए भी इस पर यकीन करना आसान नहीं था कि जिस क्रिकेट के मैदान में अपना कैरियर संवारने का हर कोई सपना देखता है,
उसी मैदान में अपना पसंदीदा काम करते हुए जान गंवा देने के ख्याल ने उनके साथियों को परेशान कर दिया था। रमन लांबा का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर काफी छोटा रहा। उन्होंने भारत के लिए सिर्फ 4 टेस्ट मैच और 32 वनडे मैच खेले थे। 4 टेस्ट मैचों में उन्होंने 20.40 की औसत से 102 रन बनाए थे। वनडे की बात करें तो उन्होंने 32 मैचों में 27 की औसत से 743 रन बनाए थे। वनडे में उन्होंने एक शतक और 100 अर्धशतक लगाए थे। वनडे में उनकी बेस्ट पारी 102 रनों की थी। लांबा का फर्स्ट क्लास कैरियर बेहद शानदार था। उन्होंने 121 मैचों में 53.84 की औसत से 8,776 रन बनाए थे। फर्स्ट क्लास मैचों में उनकी बेस्ट पारी 320 रनों की थी। उन्होंने 31 शतक और 27 अर्धशतक लगाए थे। इस एक मैचों में उन्होंने 36.85 की औसत से 2,543 रन बनाए थे। जैसा कि मैंने बताया, रमन आयरलैंड में भी क्लब क्रिकेट खेलते थे। 1987 में जब वो आयरलैंड क्लब क्रिकेट खेल रहे थे, इसी दौरान उनकी मुलाकात एक आयरिश लड़की किम मिचेल क्रोथर से हुई थी। फिर 1990 में 3 साल तक इंगेज रहने के बाद 7 सितंबर 1990 को दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद इनके 2 बच्चे हुए। पहले एक लड़की हुई जैस्मिन, उसके बाद एक बेटा हुआ कमरान। लेकिन रमन की मौत के बाद किम अपने दोनों बच्चे के साथ पुर्तगाल चली गईं। आज भी वो वहीं रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें।